डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक मिथ नहीं बल्कि एक रियलिटी है, एक अंडरग्राउंड दुनिया जिसमें इलीगल ट्रांजैक्शंस, हैकिंग फोरम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन्स डील्स और इवन असैसिनेशंस होती हैं। आज तक जो भी डार्क वेब के बारे में सुना होगा शायद उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा हो, लेकिन आज हम एक लेयर को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, सिर्फ सरफेस लेवल नहीं बल्कि उसके असली ब्लैक मार्केट्स, रियल लाइफ इंसिडेंट्स और शॉकिंग नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो हो सकता है आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाए कि इंटरनेट सिर्फ एक सेफ जगह है या एक बैटलफील्ड। चलिए शुरू करते हैं डार्क वेब के सबसे हिडन ट्रूथ्स के साथ। एक, डार्क वेब का सच, इंटरनेट का आइसबर्ग मॉडल। पहले ये समझना जरूरी है कि डार्क वेब किस तरह काम करता है। अगर हम इंटरनेट को एक आइसबर्ग मान लें तो इसका सिर्फ 4% पार्ट हाई गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस होता है। बाकी 96% इंटरनेट एक इनविजिबल वर्ल्ड है जो आपको नॉर्मल सर्च इंजन से नहीं मिलेगा। इंटरनेट का स्ट्रक्चर। एक, सरफेस वेब 4% जो भी नॉर्मल वेबसाइट्स हैं जिसमें विकिपीडिया, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। 2, डीप वेब 90% गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, प्राइवेट बैंक डेटाबेसेस और मिलिट्री सीक्रेट्स, ये इजीली एक्सेस नहीं किया जा सकता। 3, डार्क वेब 6% जहां इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ब्लैक मार्केट्स, ड्रग कार्टेल्स, इलीगल वेपन सेल्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और भी बहुत कुछ जो दुनिया में ओपनली एग्जिस्ट नहीं करता। डार्क वेब में घुसने के लिए नॉर्मल ब्राउजर काम नहीं करते, आपको टॉर ब्राउजर, I2P और फ्रीनेट जीज एन्क्रिप्टेड नेटवर्क्स का यूज करना पड़ता है। टॉर का स्ट्रक्चर द ऑनियन राउटर पे बेस्ड होता है जो मल्टीपल लेयर्स में एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। इससे आपका IP एड्रेस ट्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आपको लगता है कि डार्क वेब पे आप कंप्लीटली अनोनिमस हो? नहीं, क्योंकि FBI और NSA जैसे एजेंसीज भी यहाँ एक्टिव हैं जो इलीगल एक्टिविटीज ट्रैक करती हैं। 2, डार्क वेब के सबसे डेंजरस मार्केट्स। अगर आपको लगता है कि Amazon या फ्लिपकार्ट दुनिया के सबसे बड़े मार्केट प्लेसेस हैं तो डार्क वेब के इलीगल मार्केट्स देख के आपके होश उड़ जाएंगे। एक, सिल्क रोड 2011-2013। फाउंडर रॉस उल्ब्रिcht एक कॉलेज ग्रेजुएट जो रेड पायरेट रॉबर्ट्स नाम से जाता था। इस साइट पे $1.2 बिलियन से ज्यादा इलीगल ट्रांजैक्शंस हुई। यहाँ ड्रग्स, वेपन्स, हैकिंग सर्विसेज और इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। 2013 में FBI ने रॉस को पकड़ लिया और उससे डबल लाइफ सेंटेंस मिली। दी अल्फाबेट 2014-2017। सिल्क रोड के बैन होने के बाद ये सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मार्केट बनी। यहाँ हेरोइन, मेथ, कोकेन और इलीगल हैकिंग टूल्स बिक रहे थे। महीने में $600 मिलियन का ट्रांजैक्शन हो रहा था। 2017 में US गवर्नमेंट ने शट डाउन कर दिया और इसका फाउंडर अलेक्जेंडर कैज़स थाईलैंड की जेल में सुसाइड कर गया। सीक हाइड्रा 2015-2022 रशिया की सबसे बड़ी ब्लैक मार्केट थी। यहाँ फेक पासपोर्ट्स, गन्स और इवन मर्डर फॉर हायर सर्विसेज मिलती थी। एनुअल रेवेन्यू $1.37 बिलियन। 2022 में जर्मन अथॉरिटीज ने शट डाउन कर दिया। 3, डार्क वेब के टॉप 5 मोस्ट डेंजरस सर्विसेज। डार्क वेब पे सिर्फ इलीगल मार्केटप्लेसेस हाई नहीं बल्कि ऐसे सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जो किसी भी इंसान को हिला सकती हैं। एक, मर्डर फॉर हायर सर्विसेज। डार्क वेब पे ऐसे फोरम्स अवेलेबल हैं जो असैसिन्स हायर करने का काम करते हैं। प्राइस $5,000 से लेकर $150,000 तक। 2018 में FBI ने एक अमेरिकन बिजनेसमैन को अरेस्ट किया जो अपनी वाइफ को मरवाने के लिए बिटकॉइन में पेमेंट कर रहा था। 2, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। एक हेल्दी किडनी की प्राइस डार्क वेब पे $20,000 $300,000 तक होती है। चाइना में इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग का काफी बड़ा नेटवर्क है। 2017 में एक चाइनीज डॉक्टर पकड़ा गया जो इलीगली किडनीज बेच रहा था। 3, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेड रूम्स। रेड रूम्स एक ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग टॉर्चर और मर्डर सर्विसेज हैं जो सबसे ज्यादा डरवानी जगह है। 2015 में एक हैकर ने पीटर स्कली का डेटा लीक किया जो एक रेड रूम ऑपरेटर था। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, लेकिन नए रेड रूम्स ऐप भी एग्जिस्ट करते हैं। 4, इलीगल AI टूल्स और डीप फेक सर्विसेज। यहाँ आप फेक IDs, डीप फेक वीडियोस और इवन AI जनरेटेड वॉइसेस खरीद सकते हो। 2023 में एक बिजनेसमैन को $35 मिलियन का लॉस हुआ क्योंकि एक डीप फेक कॉल में उसका बॉस बना के उससे पैसा ट्रांसफर करवे गया। 5, ब्लैक हैट हैकिंग सर्विसेज। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, बैंक हैकिंग और क्रिप्टोकरेंसी स्कैम्स के लिए हैकर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। एक हैकर का चार्ज मिनिमम $1,000 से शुरू होता है। 4, रियल लाइफ केस। एक इंडियन हैकर की कहानी। इंडिया में भी डार्क वेब काफी एक्टिव है। एक रियल लाइफ केस देखिए। 2019 में दिल्ली पुलिस ने संदीप एलियस हैकर बॉय को अरेस्ट किया। ये डार्क वेब के थ्रू ड्रग्स और स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स बेच रहा था। उसके लैपटॉप से 15,000 से ज्यादा लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स माइल जो उसने डार्क वेब से खरीद थे। इसने सिर्फ 2 साल में 5 करोड़ रुपीस कमा लिए दी इलीगल हैकिंग सर्विसेज से। 5, डार्क वेब से निकलना पॉसिबल है। अगर एक बार आपने डार्क वेब एक्सप्लोर किया तो क्या वापस आना पॉसिबल है? अगर आप सिर्फ टॉर या I2P ब्राउज करते हो तो शायद कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आपने कोई इलीगल फोरम विजिट किया या लॉग इन किया तो आपका डेटा ट्रैक होने लगता है। हैकर्स आपके सिस्टम पे रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन डाल देते हैं जिससे आपका वेबकैम और माइक्रोफोन हैक हो सकता है। कई केसेस में लोगों के घर पे पुलिस आई क्योंकि उनके सिस्टम से इलीगल एक्टिविटीज ट्रेस हो
हो गई। डार्क वेब को कभी भी लाइटली मत लेना। अगर आप एक नॉर्मल इंटरनेट यूजर हो तो डार्क वेब से दूर हाई रहो, क्योंकि यहाँ घुसने के बाद निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। एक बार अंदर घुस गए तो या तो आप एक विक्टिम बन जाओगे या एक क्रिमिनल।